हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम तदरीसी मॉडल टीचिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत अहम है, एक सेकंड भी स्किप न कीजिए क्योंकि इस वीडियो को अगर से आप एंड तक देखते हैं तो तदरीसी मॉडल से मुताल्लिक़ जितनी भी आपकी कंसेप्ट है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, वो तमाम क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और आम फहम अल्फाज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉडल किसे कहते हैं। तो मॉडल यानी किसी चीज की छोटी सी शक्ल, जिस तरह से जमीन है मिसाल के तौर पर, तो जमीन हमारी बहुत वसी व अरीज है, उसका एक छोटा सा जो मॉडल होता है वो हमारे सामने ग्लोब होता है। और इसे आसानी से समझने के लिए हम एक इंजीनियर की मिसाल ले लेते हैं कि इंजीनियर किसी बिल्डिंग या घर को बनाने से पहले उसका एक आका 3D मॉडल बनाता है ताकि उसको तमाम चीजों का आइडिया आ जाए कि बिल्डिंग किस तरह से बनने है, किस तरह से उसको कौन सा रूम, किचन, सीढ़ी जो है उसके स्टेयर्स है वो कहाँ रखने हैं, किस तरह से जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो खाका बनाने की वजह से, 3D डिजाइन बनाने की वजह से इंजीनियर का एक तो वक्त बचता है, उसका पैसा बचता है और उसके काम में परफेक्शन आता है। और यही चीज अगर से हम दरस तदरीस के अंदर यानी तालीम के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि तालीम हमको किस तरह से देना है, इसका पहले अगर से हम खाका बना लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा वक्त भी बचेगा, हमारी तालीम मुअस्सर होगी और बच्चों को हमको जो देना है, जो पढ़ाना है, वो बच्चों तक हम पहुंचा सकेंगे। इसलिए तो तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल अगर से हम करते हैं तो ये फवायद हमें होंगे। तो तदरीसी मॉडल की कुछ तारीफात है, पहले वो देख लेते हैं या उसे तारीफ के जरिए, उसके मायने के जरिए हम उसे समझ लेते हैं। तदरीसी मॉडल, टीचिंग मॉडल हिदायत का एक खाका है, यानी एक डिजाइन है, एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है का इस्तेमाल मकासद के हुसूल के लिए, दरसियात के कुछ मकासद होते हैं, उन मकासद के हुसूल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक मुनज़्ज़म अमल है, एक जो है तो सिस्टमेटिक पूरी प्रोसेस है जिसके जरिए तुलबा के बर्ताव में तब्दीली हम ला सकते हैं। दरसियात की तैयारी यानी दरसियात को फॉर्म करते वक्त, उसे बनाते वक्त, उसे फ्रेम करते वक्त, साथ ही साथ तालीम के मकासद के हुसूल के लिए और क्लास के अंदर तालीमी माहौल बनाने के लिए तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे तदरीसी मॉडल है जिसे ब्रूस जॉइस और मार्शाविल ने मुख्तलिफ जिम्रों के अंदर कैटेगराइज किया है। तो उन्होंने 4 जिम्रों के अंदर तमाम जितने तदरीसी मॉडल है जो माहिर नफ्सियात और माहिर तालीम ने पेश किया है उन्हें बांटा है। उन्होंने समाजी जिम्रे के अंदर कुछ मॉडल को रखा है, वकूफी जिम्रे के अंदर कुछ मॉडल को रखा है, बर्ताव में तब्दीली के कुछ नमूने बताए हैं और शख्सियत के नशोनुमा के कुछ नमूने बताए, यानी उनका इस्तेमाल करके हम ये 4 जो हमारे मकासद है उसको हासिल कर सकते हैं। तो समाजी महारत के जिम्रे में जो मॉडल आएंगे उसका इस्तेमाल करके हम बच्चों के अंदर समाजी महारत पैदा कर सकते हैं, समाज से मुताबिकत पैदा कर सकते हैं। वकूफी सलाहियत के जिम्रे में जो मॉडल आएंगे उनके अंदर बच्चों के अंदर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी समझ को, उनके वकूफ को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसे हम तफसीली आगे समझेंगे। वकूफ यानी समझ हम कह सकते हैं, वकूफ के आगे अगर से मैं बे लगा दूं तो शायद ये वकूफ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेवकूफ, तो ये बे निकाल दीजिए, यानी वकूफ यानी जिसकी समझ अच्छी हो, जिसके अंदर सेंस हो, तो उसका वकूफी सलाहियत को बढ़ाना है तो हम वकूफी सलाहियत वाले जो नमूने वो इस्तेमाल करेंगे। बर्ताव में तब्दीली लाना है तो वो जो नमूने ब्रूस जॉइस और मार्शाविल ने इस जिम्रे में रखे हुए इस्तेमाल करेंगे और शख्सियत के नशोनुमा वाले जिम्रे के शख्सियत की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी इन तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल करने की वजह से मौलिम और मुतालिम यानी टीचर और स्टूडेंट के अंदर जो बाहमी अमल होगा दौरान तदरीस वो क्या होगा, उसकी पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है, यानी हर मॉडल के अंदर वो उसके बारे में तफसीली बताया हुआ है। साथ में तालीमी माहौल आप वहां पर किस तरह से क्रिएट करोगे दौरान तदरीस, उसकी भी आपको रहबरी करता है आपका तदरीसी मॉडल। अगला है तालीमी मुहासिल को यकीनी बनाता है, यानी जो हमको तालीम जिस मकसद के तहत हम बच्चों को दे रहे हैं, एक अच्छा शहरी बनाना है, उनकी सलाहियतों को हमें उजागर करना है, तो वो तमाम चीजें लोकशाही के जो अक़दार है या समाजी अक़दार है या अखलाकी अक़दार है उनके अंदर हमें परवान चढ़ाने हैं। तो तमाम वो तालीमी मुहासिल उसको यकीनी बनाने के लिए तदरीसी मॉडल हमें मदद करते हैं। तदरीसी वसाइल यानी कौन सा मुख्तलिफ जो तदरीसी मॉडल है 24 जो हमको किताब में दिए हुए, तो हर तदरीसी मॉडल का एक सेपरेट जो है तो खाका बना हुआ है कि वो किस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, किस सलाहियत को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होगा और उसके अंदर कौन कौन से हम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, उसकी भी हमें वहां पर थोड़ी सी रहबरी मिलती है। ये जो तदरीसी मॉडल है ये माहिर नफ्सियात और माहिर तालीम ने अपने रिसर्च के बिना पर, अपने तजुर्बात के बिना पर उसको पेश किया है। तो इसीलिए ये नफ्सियाती जो नजरियात है उसके ऊपर मबनी होने की वजह से इसका बहुत ही हमें फायदा होता है और नशोनुमा की शख्सियत की नशोनुमा होती है। अगर से हम इसका इस्तेमाल करके बच्चों को तदरीस कराते हैं तो बच्चों के अंदर शख्सियत की नशोनुमा होगी और एक नयापन बच्चों को
दरसो तदरीस के अंदर दिखेगा, बोरियत नहीं होगी। वही पुराना जो हमारा तरीका है कि बुक खोले, बच्चों को पढ़ा लिया और हो गया, वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों का जो शिरकत है, जो शमूलियत है, वो ज़्यादा होगी अगर से हम तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गई तदरीसी मॉडल की अहमियत और तदरीसी मॉडल के मायने, लेकिन एक्चुअल तदरीसी मॉडल होते क्या है, उसको हमें क्यों इस्तेमाल करना है, उसको हम यहाँ पर एक मिसाल के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पर तदरीसी मॉडल के जो जरूरी अज्जा है, यानी कोई भी तदरीसी मॉडल हो, चाहे वो वकूफी सलाहियत के हो या फिर नशोनुमा के हो, शख्सियत के बर्ताव में तब्दीली के हो या समाजी महारत के हो, सबके जो भी 24 के 24 जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं, तमाम जो तदरीसी मॉडल है उनके अंदर कुछ एकदम जो अज्जा पाए जाते हैं, जो सेम चीजें हैं, वो 5 अज्जा सेम है। इसके अंदर फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन, ये 5 चीजें सब में कॉमन पाई जाती है। तो ये तदरीसी मॉडल के जरूरी अज्जा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो तदरीसी मॉडल होता क्या है, ये अज्जा क्या है, ये हम मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम मिसाल लेंगे फिल्म की, यानी जो हमारी पिक्चर होती है, जो थिएटर पर या फिर हम टीवी के अंदर देखते हैं, तो उस फिल्म का एक मकसद होता है। वो मकसद है आपको एंटरटेन करना। पहले फिल्म किस तरह से होती है, हम उसको मिसाल के जरिए समझ रहे हैं कि तदरीसी मॉडल एक्चुअल है क्या, उसके अंदर क्या होता है। तो जिस पहले हम फिल्म का जो नेचर है वो समझ लेते हैं। फिल्म जो है तो हमें एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है, यानी जो पब्लिक है उसका एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए यहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं। अब इस एंटरटेनमेंट वाले मकसद को, यानी इस एंटरटेनमेंट वाले मकसद को हासिल करने के लिए फिर आपकी स्टोरी लिखी जाती है, आपको एंटरटेन करने के लिए। तो जो स्टोरी लिखी जाती है वो एक तो कॉमेडी बेस्ड होगी, यानी जो आपकी फिल्म बनेगी, या तो उसमें मॉरल कुछ एक आधी फिल्म बनाएगा डायरेक्टर, या लव स्टोरी पर बनाएगा, या फिर रिवेंज होगा, उसके अंदर बदला लिया जाएगा। तो इस तरह से 4 से, या फिर कोई फैमिली ड्रामा भी हो सकता है। 5 तरह की आपकी फिल्में यहाँ पर बनाई जाती है ताकि आपको पब्लिक को एंटरटेन किया जा सके। तो ये 2 चीजें हो गई। तो इसी तरह से हमारे जो मकसद है तालीम का मकसद है कि हमको दर्जात के जो मुहासिल है वो हासिल करना है और बच्चों के अंदर ये 4 चीजें पैदा करना है। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए हमको क्या करना है कि मुख्तलिफ तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से अब ये सलाहियत अगर से हमें हासिल बच्चों में पैदा करनी है समाजी महारत की, तो समाजी महारत के जिम्रे में आने वाले जो तदरीसी मॉडल है उसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। अगर से हमको इस लोगों को हंसाना है तो हम कॉमेडी फिल्म बनाएंगे। उसी तरह से समाजी महारत पैदा करना है तो हम समाजी महारत के जिम्रे में आने वाले जो तदरीसी मॉडल है उनका इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से अब अगला जो होता है फिल्म के अंदर वो होता है प्लॉट यानी जो भी स्टोरी होती है उसके प्लॉट होते हैं, यानी स्टोरी किस तरह से बिल्ड होगी, आगे बढ़ेगी, स्टोरी शुरू कहाँ से होगी, कौन सा कैरेक्टर कब आएगा, फिर एक क्लाइमेक्स की सिचुएशन आती है जहाँ पे सस्पेंस होता है, बहुत सारा मेलोडी ड्रामा वगैरह होता है, फिर बाद में वो सस्पेंस टूटता है और आखिर में हैप्पी एंडिंग होती है, आपकी फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये जो प्लॉट है आपके, उसी तरह से आपके तदरीसी मॉडल के अंदर सिंटैक्स नामी एक स्टेज होती है, इसके अंदर आपको मनसूबाबंदी करना होती है। तो ये सिंटैक्स क्या है, आप उसको उर्दू में मनसूबाबंदी कह सकते हैं। स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडल, यानी मॉडल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से बढ़ाना है, तो उसके क्या क्या स्टेप हो गए वो आप सिंटैक्स में तय करोगे। यानी आप कौन सा तालीमी वसाइल इस्तेमाल करोगे, कौन सा तालीमी गुरु इस्तेमाल करोगे, मवाद को आपको किस तरह से बच्चों के सामने पेश करना है, कौन से तालीमी वसाइल का आप इस्तेमाल करोगे, वो तमाम चीजों का यहाँ पर आपको जायजा लेना पड़ेगा, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आपके प्लॉट के अंदर तमाम चीजें फिक्स होती है। उसके बाद होता है कैरेक्टर। तो आपके फिल्मों के अंदर कैरेक्टर होता है, हीरो का कैरेक्टर, हीरोइन का, और उसके जो साइड रोल होते हैं, साइड एक्टर होते हैं, उनका कैरेक्टर होता है, उन्होंने किस तरह से काम करेंगे, कौन सा डायलॉग कौन कब बोलेगा, किसकी कब एंट्री होगी। तो उसी तरह से तदरीसी मॉडल के अंदर सोशल सिस्टम नाम की एक स्टेज है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि मौलिम और तुलबा के अंदर जो बहामी अमल होगा, उनके अंदर जो आपस में उनका रब्त होगा, वो किस तरह से मौलिम क्या करेगा, बच्चों को क्या करना है, मौलिम किस तरह से बच्चों को अपने तदरीस के अंदर शरीक करेगा, किस तरह से उन्हें मुहर्रिक करेगा, तहरीक देगा, शिरकत उनकी अपने तदरीस के अंदर करेगा, और तमाम चीजें इस सोशल सिस्टम वाले स्टेप में आती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी फिल्म होती है, फिल्म को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए डायरेक्टर क्या करते हैं, लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी इंडिया के जो अच्छे अच्छे
जगह है वहां पर शूटिंग हुई आपको नजर आती है, या फिर इंडिया के बाहर जाकर जो अच्छे लोकेशन है वहां पर आपकी शूटिंग होती है फिल्मों की, और साथ में कुछ सॉन्ग्स वगैरह या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कुछ अगर से सीरियस चीज हो जाती हो तो सीरियस म्यूजिक, कुछ कॉमेडी हो जाती है तो कॉमेडी वाली म्यूजिक। इस तरह से ये म्यूजिक सॉन्ग लगा करके आपको फिल्म के अंदर और आपको आपकी तवज्जो मरकूज करने के लिए ये चीजें की जाती है। उसी तरह से तदरीसी मॉडल के अंदर सपोर्ट सिस्टम नाम की एक स्टेप्स है। इस स्टेप के अंदर आपको तमाम चीजों की रहबरी मिलती है कि मौलम को क्या करना है, कौन से वसाइल का इस्तेमाल करना है अपने दर्स व तदरीस को मौसर बनाने के लिए। तो सपोर्टिव सिस्टम में वो तमाम चीजें आती है जो मौलम अपने तदरीस को मौसर और बेहतर बनाने के लिए करता है। इसके अंदर मौलम की शख्सियत आ जाएगी, मौलम को मवाद पर कितना अबूर है वो आ जाएगा, और इंसानी सलाहियत यानी मौलम अपनी सलाहियतों के अलावा दीगर जो सलाहियतें या दीगर जो चीजें इस्तेमाल करता है तदरीस को मौसर बनाने के लिए, वो तमाम चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हो, चार्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किसी चीज को समझाने के लिए आपको स्कूल के अहाते के अलावा दूसरी जगह आपको बच्चों को ले जाना पड़ रहा है, तो उस जगह पे आप जा रहे हो तो वो जगह का इस्तेमाल, दूसरी जगह का इस्तेमाल भी आपका सपोर्ट सिस्टम में आएगा, क्योंकि वो आपके तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है। उसी तरह से मौलम अगर से अपने खुद के मालूमात में बच्चों को मुअस्सर तदरीस करने के लिए, उससे जो पता नहीं है, जो वो नहीं जानता, उसको सीखने के लिए कुछ अपने अंदर नई सलाहियत या फिर नया नॉलेज अपने आप से सीखता है, तो वो सीखा हुआ नॉलेज भी उसका सपोर्टिव सिस्टम में आएगा। लास्ट में इसके अंदर एंड हो जाता है पिक्चर का फिर, और उसी तरह से हमारा तदरीसी मॉडल की लास्ट स्टेज है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी क्लास थी जिसके लिए आपने तदरीसी मॉडल चुना, कौन से मजमून के लिए चुना, कौन सी सतह के लिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और फिर आपने जो पढ़ाया या जो आपको पढ़ाना है वो आपको उसका जो इतलाक है वो कहाँ तक हुआ, बच्चों के जानने के लिए आप क्या करोगे, तो उस तमाम चीजों का जो शुमार है तो वो इतलाक के अंदर आता है। तो दोस्तों, आप तदरीसी मॉडल के जो अहम अज्जा है, फोकस यानी मकसद या मुहासिल, हमें किस मकसद के तहत उसे इस्तेमाल करना है, सेंटेक्स मनसूबाबंदी, सोशल सिस्टम, बहामी अमल क्या होगा यानी समाजी निज़ाम, लफ्ज ब लफ्ज हम इसके मायने इस्तेमाल करें तो, लेकिन इसे बहामी अमल आप कह सकते हैं कि मौलिम और मुतालिम के दरमियान क्या होगा बहामी अमल। सपोर्ट सिस्टम यानी जो तमाम माविन वसाइल है, माविन और मददगार वसाइल आपके तदरीस को बेहतर बनाने के लिए, उसका यहाँ पर शुमार होगा एप्लीकेशन यानी इतला। ये आप याद रखिए। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें, क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं तमाम तदरीसी मॉडल का नाम, उसका मुअज्जिद और उसके क्या मकसद है, यानी किस मकसद के लिए वो तदरीसी मॉडल इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो देखेंगे। तो आपको बहुत ही आसान अंदाज में तदरीसी मॉडल का जो टेबल है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो आखिर तक देखिए। आइए देखते हैं कि मार्शल और ब्रूस जॉइस ने जो तदरीसी मॉडल को मुख्तलिफ ज़िमरों में तकसीम किया है वो कौन से हैं और उनके मकासद क्या है। आइए दोस्तों, बात करते हैं मार्शल और ब्रूस जॉइस की। इन्होंने तदरीसी जो मॉडल है उनको तदरीसी मॉडल के जो मकासद है उसकी बुनियाद पर 4 ज़िमरों के अंदर तकसीम किया। एक है मालूमात के नमूने, दूसरा है ज़ाती तरक्की के नमूने, तीसरा है समाजी महारत के नमूने, और चौथा है बर्ताव में तब्दीली के नमूने। यानी जितने तदरीसी मॉडल है उनको उनके मकासद के मुताबिक उन्होंने 4 ज़िमरों में बांटा है। अब ये जो 7 नमूने या तदरीसी मॉडल आपके सामने जो आपको नजर आ रही है, ऐसे है कि इसके जरिए बच्चों के मालूमात में इजाफा किया जाता है, साथ में बच्चों की समझ को अगर से आपको डेवलप करना है, बच्चों के वकूफ के आगे आप बे लगा दो तो आपको वकूफ के मायने समझ में आ जाएगी। बेवकूफ यानी जिसको कोई समझ नहीं होती, और वकूफ यानी समझदार या फिर सेंस वाला। तो बच्चों के सेंस को आपको डेवलप करना है, बच्चों के जो मुजरिद कंसेप्ट है, जो आपको नजर नहीं आती चीजें, वो चीजों के बारे में बच्चों को मालूमात देना है, तो इन तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर मंतकी सलाहियत, लॉजिक की सलाहियत आपको डेवलप करना है, तो इन तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरसरी तौर पर तो किताब के अंदर बस ये 2 ही कॉलम दिए हुए, तीसरा कॉलम हमने स्टडी करके मुख्तलिफ किताबों में से निकाला है, तो आपको यहाँ पर हम आसान अंदाज में एग्जाम ओरिएंटेड मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरसरी से देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि मालूमात के नमूने कौन कौन से हैं। पहला है इब्तिदाई नजरिए का नमूना, इसे हिल्डा टाबा ने पेश किया। इसका जो इस्तेमाल है बच्चों के अंदर इस्तक़राई और इस्तिदलाली सलाहियतों के फरोग़ के लिए किया जाता है। हिल्डा टाबा का नाम आप याद रखिए। करिकुलम यानी जो हमारा दर्सियात होता है उसका जो तश्कील होती है उसके अंदर भी हिल्डा टाबा के तदरीसी मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। मालूमात के नमूने रिचर्ड सचमैन ने पेश किए। इसका जो मकसद है
तसव्वुर का क़याम यानी बच्चों के मुख्तलिफ कंसेप्ट जो मुजर्रिद कंसेप्ट होते हैं वो बनाने के लिए और मसाइल का हल उन्हें यहाँ पर तलाश करने के लिए इस तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल होता है। इसे फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है अक्सर फिजिक्स पढ़ाने के लिए। हयाती नमूने तीसरा, इसे जोसेफ शॉब ने पेश किया। इंकशाफी और तहकीकी सलाहियतें यानी कुछ चीज को दरियाफ्त करना है, उस तरह की जो सलाहियतें बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए इस तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तसव्वुर के क़याम के नमूने जेरम ब्रूनर ने इसे पेश किया। इस्तिक़राई सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए और तसव्वुर के क़याम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। वक़ूफ़ी तरक्की के नमूने, वक़ूफ़ का जो डेवलपमेंट है यानी वक़ूफ़ी नशोनुमा का जो नजरिया है जिन प्याजे ने पेश किया हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वक़ूफ़ी सलाहियतें जो है बच्चों के अंदर उसे डेवलप करने के लिए जिन प्याजे के वक़ूफ़ी तरक्की के नमूने इस्तेमाल किए जाते हैं और खुसूसी तौर पर बच्चों के अंदर मंतक़ी गौर व फिक्र, लॉजिक थिंकिंग पैदा करने के लिए यानी इसका इस्तेमाल साइंस और रियाजी की तदरीस के लिए किया जाता है। मालूमात जमा करने के नमूने, इसे डेविड असुबेल ने पेश किया। इसके अंदर मालूमात किस तरह से जमा करना है या किसी एक चीज के मुख्तलिफ पहलुओं को किस तरह से देखना है, वो तमाम चीजें यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए इस तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। याददाश्त के नमूने, जेरी लोकस ने इसे पेश किया। हाफिज़ी की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि समाजी महारत के नजरिए कौन कौन से हैं। समाजी महारत का जो जिम्रा है, जो कैटेगरी है, उसके अंदर जो बच्चों के अंदर अखलाकी और समाजी इक़दार पैदा करने से मुताल्लिक़ जितने भी तदरीसी मॉडल है उनको रखा गया है। तो इन तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि एक अच्छे समाज की तामीर हो सके, एक अच्छा समाज बन सके। अच्छा शहरी बच्चों को आपको बनाना है, उनके अंदर इक़दार पैदा करने हैं, तो इन तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समाजी और अखलाकी इक़दार बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए उनको उनकी जिम्मेदारियां, फ़राइज़ और हुकूक के बारे में मालूमात दिलाने के लिए और समाज के अंदर रहते हुए जो दूसरे लोग रहते हैं उनके साथ उनका जो बाहमी ताअम्मुल होता है, उनको किस तरह से दूसरों को बर्दाश्त करना है, दूसरों के भी जज्बात एहसासात का ख्याल रखना है, वो तमाम चीज़ों का जो सलाहियत है बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए इन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। सरसरी देख लेते हैं। मजमूई तलाश के नमूने, हर्बर्ट थैलिन ने और जॉन डुई ने इसे पेश किया है। बच्चों को खुद के हुकूक और समाज के हुकूक का पास रखते हुए लोकशाही के जो इक़दार है उनका पास रखने की जो सलाहियत है परवान चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समाजी तशख़ीस के नजरिए इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बायरन और जॉर्ज शोफेल ने इसे पेश किया है। इसका इस्तेमाल समाजी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ जो बच्चों के सोच है उसको परवान चढ़ाना इसका मकसद है, यानी किस तरह से समाजी मसाइल को हम हल कर सकते हैं। तजुर्बेगाह का जो नमूना है उसको बैथल माइन ने पेश किया। इसके अंदर बच्चों को खुद आगाही यानी खुद शनासी, व्हाट आई एम, मेरा वजूद क्या है, उसके बारे में मालूमात देना, हुकूक बच्चों के यानी शहरी के हुकूक क्या है, उसके फ़राइज़ क्या है, उसका एहसास दिलाना इस मॉडल का अहम मकसद है। मुनसिफाना इक़दार के नमूने, इसे डोनाल्ड एलिवर और जेम्स शॉ ने पेश किया है। इसका इस्तेमाल समाज के मसाइल के लिए बच्चों के अंदर मुनसिफाना सोच और मुनसिफाना गौर व फिक्र पैदा करने के लिए किया जाता है। इक़दार के नमूने फैनी शेफल और जॉर्ज शेफल ने इसे पेश किया है। इसे समाजी अखलाकी इक़दार का एहसास बच्चों में पैदा करने और उनकी पास रखने के लिए यानी उनको बच्चों को फॉलो करने के लिए जो सलाहियत है वो पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आखिरी है समाजी इख्तिलाफ़ात के नमूने, इसे बुकॉक और गुल ज़ेनाओ ने पेश किया है। मुख्तलिफ जो रीति रिवाज है समाज के, मुख्तलिफ जो पहलू है, मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ है, मुख्तलिफ जो मसाइल है, तमाम बातों को बच्चों को रोशनास कराने के लिए इस तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला है ज़ाती नमूने, ज़ाती तरक्की के नमूने। इसके अंदर ये जो नमूने हैं वो खुसूसी तौर पर बच्चों के अंदर खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, खुसूसी सलाहियत, कुछ एक आध सलाहियत बच्चे के अंदर अच्छी है तो उसको और ज्यादा उसको उभारने के लिए, और जो ज़हीन बच्चे होते हैं, ज़हीन व फ़तीन बच्चे होते हैं जिनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, उसके साथ साथ जो खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चे हैं यानी जो कुन ज़हन है या जो हैंडीकैप जिसे हम कहते हैं उस तरह के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये तमाम तदरीसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। सरसरी तौर पर देखते हैं गैर वज़ाहती तदरीसी नमूने, कार्ल राजर्स ने इसे पेश किया। इसका इस्तेमाल बच्चों के अंदर खुद एतमादी और खुदी का एहसास दिलाने के लिए किया जाता है। तख्लीकी तदरीस के नमूने, विलियम गार्डन ने इसे पेश किया। इसका मकसद है बच्चों के अंदर तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी पैदा करना, यानी जो ज़हीन बच्चे होते हैं, फतीन बच्चे होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तजवीज़ी अमल के नमूने डेविड हंट ने इसे पेश किया। इसका मकसद है खुद के मसाइल और रुकावटों को हल करने का, बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करना और मुताबिकत की यानी एडजस्टमेंट की, मसाइल के साथ खुद को, सरकमस्टेंसेस के साथ, सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट करने की सलाहियत पैदा करना। जमाती जलसे के नमूने रॉबर्ट ग्लेसर ने इसे पेश किया। इसका पूरा तफसीली शायद बीएड के सिलेबस में दिया हुआ ये मॉडल। इसका जो इस्तेमाल है समाज के फर्ज के नाते खुद की जिम्मेदारियों का एहसास बच्चों के अंदर पैदा करना है। और आखिरी है खुदशनासी। खुदशनासी के जो नमूने है उसे पर्ल ने पेश किया। इसका इस्तेमाल खुद शनासी के लिए, खुद को पहचानने के लिए, बच्चों के अंदर अपने हुदूद और अपनी खामियां, खूबियां और अपने जो सलाहियतें वो पहचानने के लिए, और हिस्से आज़ा यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाए या उनका इस्तेमाल करके किस तरह से नई नई चीजें सीखी जाए, तमाम चीजें इसका मकसद, इस तदरीसी मॉडल का मकसद है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि बर्ताव में तब्दीली के नमूने कौन कौन से। बर्ताव में तब्दीली के नमूनों का जो इस्तेमाल है बच्चों के बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए किया जाता है। पहला है महारत के नमूने, इसे बीएफ स्किनर ने पेश किया। तसव्वुर और सलाहियतों का फरोग, इसका मकसद है। खुद जब्ती के नमूने, सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहेंगे। समाजी, इसको भी बीएफ स्किनर ने ही पेश किया, इसको हमने डू की अलामत लगाई है। समाजी सलाहियतों का फरोग, फिक्र और तान कम करना, इसका मकसद है तनाव कम करना। बराह रास्त तरबियती नमूने, रॉबर्ट गने, इसके ऊपर पूछा है एग्जाम के अंदर सवाल जोड़ियां लगाओ में। तो इसका जो मकसद है बर्ताव में सुधार करना बच्चों के। जहनी तनाव कम करने के नमूने, इसे जे वॉल्फ या वोल्फ कह सकते हैं, इसने इसे पेश किया है। इसका मकसद जहनी तनाव और कश्मकश से बच्चों को दूर रखना है। खुद एतमादी के नमूने, इसे भी जे वॉल्फ ने पेश किया है। जज्बात ख्यालात का फिक्री इजहार, इसका मकसद है। और कम एहसासी के नमूने, ये भी जे वॉल्फ ने पेश किया है। जहनी तनाव और उलझन से बच्चों को दूर रखना है। तो इस तरह से हमने आज ब्रूस जॉइस और मार्शाबेल ने जो 4 कैटेगरीज के अंदर पूरे तदरीसी मॉडल है उनको किस तरह से डिवाइड किया, उनके मकासद की बुनियाद पे देखा। दोस्तों, हमारी समझ के मुताबिक हमने जो समझा या जिस कदर हम आपको आसान जुबान में समझा सकते हैं हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर से वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीटी पास होकर कामयाब हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।